एक ऐसी झील जिसकी बर्फ पिघलते ही लाखों करोड़ों लाशें बाहर आ जाती हो। एक ऐसी जगह जहां जाने से हमारी रूह कांप जाती हो। एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। ये कहानी है उत्तराखंड हिमालय की गोद में स्थित है रूपकुंड झील। समुद्र तल से करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी हुई ये झील साल के ज़्यादातर समय जमी रहती है, लेकिन हर साल गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है, झील के किनारों पर दिखाई देती है सैकड़ों इंसानी खोपड़ियाँ और कंकाल। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर को पहली बार ये कंकाल दिखाई दिए। शुरुआत में सोचा गया कि शायद ये जापानी सैनिक हैं जो चोरी छिपे भारत में घुसे थे और मारे गए, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने रेडियो कार्बन डेटिंग की तो सच्चाई सामने आई। इन कंकालों की उम्र थी 850 ईस्वी, 19वीं शताब्दी, यानी ये लोग 1200 साल पहले मरे थे। ये सुनते ही सभी हैरान रह गए। फिर डीएनए टेस्ट हुआ और एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। डीएनए टेस्ट से पता चला कि इन कंकालों में से कुछ दक्षिण भारतीय लोगों के हैं, लेकिन कुछ का डीएनए मिला मेडिटेरियन ग्रीस क्रीट जैसा, यानी कुछ विदेशी लोग भी इस झील तक पहुंचे थे। अब सवाल ये उठा, 1200 साल पहले ग्रीस से ये लोग यहाँ कैसे पहुंचे और क्यों? वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लोग एक तीर्थ यात्रा पर निकले थे, पर रास्ते में अचानक भयंकर ओलों की बारिश शुरू हुई। ओले इतने बड़े थे कि सीधे सिर पर लगे और सब के सब मर गए। कई खोपड़ियों में सिर पर गोल घाव के निशान मिले हैं, जो ओले से मरने का इशारा करते हैं। लेकिन एक बात अभी भी रहस्य है। अगर ये सब एक साथ मरे तो कई कंकाल दूर दूर बिखरे क्यों मिले? कुछ के शरीर पूरे थे, कुछ अधूरे। और अगर ये तीर्थ यात्रा थी तो विदेशी लोग वहां क्यों थे? स्थानीय लोगों का मानना है कि ये सब देवी नंदा का शाप था। एक राजा, रानी और उनके सेवक तीर्थ यात्रा पर निकले थे। रानी ने यात्रा में नियम तोड़े, मांस खाया, नृत्य किया और देवी नाराज हुई और सब पर मौत बरसाई। शायद ये राज हमेशा के लिए बर्फ में ही दफन रहेगा।